Hi guys, welcome back to another video of Commerce with Laksh. Hi guys, what are you doing? Fine, okay. So आज हम करने वाले हैं डिस्कस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट और उसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें डाली थी वो भी आपको याद होगा। तो आज अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। ठीक है, वैसे तो रेयर चांसेस है आने के, लेकिन अगर आ जाए तो अपन को सब कुछ आना चाहिए बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें मैं बता दूंगा कि ये डेबिट में है कि क्रेडिट में है, उसके बाद अपन सीधा पोस्टिंग कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है कैशियर बैंक है 1 अप्रैल 2018 45। ठीक है 45 ये जनकपुरी क्लब का है 1.72 आपकी डी के गोल्ड बुक का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैशियर बैंक ऑन 1 अप्रैल 2018 45,000, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हमेशा अपन इसको आपके ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, इनकम में लिखेंगे, आपके रिसिप्ट में लिखेंगे, आई एम सॉरी। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20। सी ये इस क्वेश्चन में 3 ट्रिक्स हैं, 3 अच्छे ट्रिकी आइटम्स है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। उनमें से ये एक है, इसको अपन बाद में और डिस्कस करेंगे पोस्ट करते हुए। ठीक है, फिर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब आपके ओपनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट है, 12% इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। एंट्रेंस फी रिसीव 15,000 है क्योंकि आपके इनकम है तो आप इसको रिसिप्ट में लिखोगे। स्पोर्ट मटेरियल परचेज आपने कुछ परचेज किया तो ये आप अपने पेमेंट साइड में लिखोगे। ऐसे ही फर्नीचर परचेज हुआ, ये भी आप पेमेंट साइड में लिखोगे, आपने पेमेंट करा है। ओल्ड फर्नीचर 20,000 को 5,000 में बेचा, ये एक दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको इसको भी पोस्टिंग करते हुए बताऊंगा। म्यूनसिपल टैक्सेस आपने टैक्सेस पे किए हैं, कुछ पेमेंट किया है तो ये भी आपके पेमेंट साइड में चला जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपने कुछ स्टेशनरी पेंसिल रबर टाइप्स खरीदा होगा, परचेज किया होगा तो ये भी पेमेंट होगा। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 रुपीज़ आपने सेल करा, ये भी आपके एक रिसिप्ट था, आप इसको रिसिप्ट में लिखोगे। जनरल एक्सपेंस है 2,000 येट टू बी पेड ₹20,000, ये थर्ड ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड ट्रिक आइटम है। ठीक है, सेंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुई, ये आपके लिए रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सैलरी पेड पोस्ट को, ये तीनों आपके लिए पेमेंट है, आपने कुछ पैसा पेमेंट किया इन तीनों के लिए, तो ये अपन दोनों तीनों पेमेंट साइड में लिखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग पोस्टिंग। सबसे पहले लिखा है कैश इन बैंक ऑफ 1 अप्रैल 2018, तो आप ये लिखोगे टू बैलेंस बीडी। और हाँ, टू और ये सारी पोस्टिंग करना मत बोलना कि अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम में। ठीक है, मैं टू बैलेंस बीडी करके लिख रहा हूँ। ठीक है, 45,000। ओके, समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है, 4,70,000 सब्सक्रिप्शन है, इसमें 8,000 17-18 का है, 12,000 19-20 का है। सी मैंने आपको जब रिसिप्ट पढ़ाया था, अपने पढ़ा था कि रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट बनाते हुए क्या क्या चीज़ याद रखनी पड़ती है, तो उसमें से एक ये चीज़ थी कि टाइम ड्यूरेशन, भले कितने भी ईयर का क्यों ना मिला हो, भले प्रीवियस ईयर का मिला हो, करंट ईयर का मिला हो या नेक्स्ट ईयर का मिला हो, कोई सी भी ईयर का मिला हो आपको उसको पोस्ट करना है बिना देखे। तो यहाँ पर आपको बिना देखे लिख देना है 4,70,000। आपको यहाँ नहीं सोचना कि 8,000 का क्या करना है, 12,000 का, ये कब सोचना पड़ेगा आपको, इनकम एक्सपेंडिचर में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ये समरी होती है सिर्फ कैश बुक की, इसलिए अपन को सिर्फ आइडिया चाहिए कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ अपन लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, मैं सब्सक्रिप्शन ही लिख रहा हूँ, REC लिख दूंगा रिसीव के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, 4,70,000। ठीक है, ईजी 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो यहाँ पे लिख दोगे, बहुत ईजी है ये तो। POR लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने के परचेज किए अपन ने, 1,50,000 के परचेज किए। ठीक है, ओके नाउ फिर क्या है, एंट्रेंस फी रिसीव, ये भी आपके लिए इनकम है, फटाफट लिखते हैं अपन। टू एंट्रेंस फीस रिसीव। ठीक है, एंट्रेंस फी रिसीव है 15,000 रुपीज़, बहुत वेरी इजी। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया आपने, तो यहाँ पे लिखोगे बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज मटेरियल। ठीक है, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया आपने। कितने का परचेज किया अपन ने, ये परचेज किया अपन ने 70,000 रुपीज़ का, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन ये तो। ठीक है, फिर परचेज किया अपन ने फर्नीचर, ये भी एक पेमेंट है आपके लिए, तो बाय फर्नीचर परचेज, बाय फर्नीचर POR लिख रहा हूँ। ठीक है, कितने का परचेज किया फर्नीचर, ये अपन ने परचेज किया या 80,000 रुपीज़ का, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब आया सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000 को 5,000 में बेचा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 20,000 का फर्नीचर अपन ने 5,000 में बेचा, मतलब 15,000 का नुकसान हुआ। ये 15,000 रुपये ना अपन यहाँ नहीं लिखें, अपन यहाँ सिर्फ लिखते हैं कि कितना अपन को रिसीव हुआ, तो सिर्फ 5,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। मैंने पढ़ा था नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये आपको नुकसान हुआ, ये एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस नहीं है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और नॉन कैश एक्सपेंस आप रिसीव पेमेंट में नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये कैश बुक की तरह बनता है, कैश बुक में सिर्फ कैश बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है प्लीज डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर एक एसेट है, आपने बेचा है, ये आ गया 5,000 रुपीज़, वेरी इजी, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस, ये भी बहुत इजी है, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया, 1,000 रुपीज़ पे किया अपन ने, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फटाफट लिखोगे, एंड स्टेशनरी। हाउ मच अमाउंट, या इट इज़ 24,000, ओके। अपन ने अब स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आपके लिए इनकम, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का बेचा अपन ने, 6,000 का बेचा, बहुत ही ईजी था ये तो सर, ठीक है। अब आज जनरल एक्सपेंस है 2,000 पेड, यस, ये थर्ड टी क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्रिटिक आइटम है। यहाँ लिखा है कि जनरल एक्सपेंसेस आपके पूरे ईयर में 20,000, अब इसमें लिखा है 2,000 अपन ने पे नहीं किए हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो एक्सपेंसेस आपके होते करंट ईयर के, पर आप उसको पे नहीं कर पाते, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज यू वेरी वेल, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको आप कैश में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर अपन को सिर्फ 18,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया जनरल एक्सपेंसेस। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्यों अपन ने यहाँ पर 18,000 लिखा, 20,000 नहीं लिखा। और ऊपर पूरा सब्सक्रिप्शन अपन ने पूरा लिखा था 4,70,000, वहाँ अपन ने एडजस्टमेंट नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देखना पड़ा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये लिख दिया। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक इनकम है, ये अपन ने यहाँ लिख दी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये कितना रिसीव हुआ अपन को, ये वो आपको को 6,000 रुपीज़ का, आपने जो इन्वेस्टमेंट करे थे ना परचेज 1,50,000, उसका अपन को इंटरेस्ट मिल गया 6,000 रुपीज़। अब जो तीनों है नीचे, टूर्नामेंट एक्सपेंस, सैलरी पेड, पोस्टेज कोड, ये तीन अपन इस पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्योंकि आपके लिए पेमेंट का आपने कैश पेमेंट किया इसके लिए, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, बाय सैलरी एंड बाय पोस्टेज एंड कुरियर, या अब अमाउंट लिख देंगे अपन। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने, 72,000 रुपीज़ के हैं, ये लिख दिया, ठीक है। फिर सैलरी पेड है 84,000 आई एम सो सॉरी 84,000 है, अपन ये लिख दिया। पोस्टेज एंड कुरियर है 2,000, अपन ने ये लिख दिया। सी अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है खत्म, अब बस अपन को टोटलिंग करनी है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर रिसिप्ट की पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट पे टोटल ज़्यादा, पेमेंट की कम है, कैश बुक में भी यही होता था। इसका रीज़न भी यही है कि आप जितना रिसीव किया उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, जितना रिसीव करोगे उतना ही पेमेंट करोगे, यही कैश बुक की कहानी थी। क्यों हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए आता था क्योंकि हम जितना रिसीव करोगे उससे ज़्यादा आप कभी भी पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका रिसिप्ट टोटल हमेशा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर रिसिप्ट टोटल ज़्यादा लग रही है, तो मैं पहले इसकी कर देता हूँ टोटलिंग, ठीक है। ये अपन ने डबल अंडरलाइन किया, डबल अंडरलाइन करना मत भूलना, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 5,47,000, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने एकदम कैसे लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत इजी था और ये आपको ऐसे टोटल लग रही है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी की थी, इसलिए मुझे पता है। आपको भी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। 5,47,000, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD। अब ये बाय बैलेंस CD क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखा था अपन ने 45,000, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अभी कितना आएगा, इसकी टोटल आएगी 5,01,000, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बाय बैलेंस CD कितना आएगा, ये आएगा आपका 46,000। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
547 टोटल आ गई, 46,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ गया। और जैसा कि आपको पता है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट अपन इसलिए बनाते हैं ताकि अपन क्लोजिंग बैलेंस पता चले, तो क्या आपको पता चल गया। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई। ठीक है, मैंने आपको समझा, आपको समझ में आया होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।